गाइस, तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है आपको पता ही है कि 31 दिसंबर को कौन सा पटाखा फटने वाला है, क्या होने वाला है वो भी बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको ये तो क्लियर हो गया है कि मिस्टर सचिन सिवान नहीं जा रहे, तो सिवान से कौन कौन उनके पास जा रहा है ये भी चीज़ क्लियर होगा। और मनीषा जी, मैं आपको यहीं पे बता दे रही हूँ, मनीषा सिर्फ 3 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। तो एक दिन और उसका वीडियो, एक तो आपने देखा जो पिंक कलर का जिस दिन ड्रेस पहनी थी, दूसरा दिन उसने ब्लैक वाला ड्रेस पहना था, और एक दिन का आपको कितना सारा ड्रेस चेंज करके और एक वीडियो दिखाया जाएगा। उसके बाद से मनीषा मायके में नहीं है, मैं पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। 3 दिन के बाद मनीषा मायके में नहीं रहने वाली है, और वो कहाँ जाने वाली है, किधर जाने वाली है, कैमरे के पीछे क्या होने वाला है, सब कुछ मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले आप लोगों को ये लगा होगा जो मनीषा म्यू म्यू करती थी हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कल उसको इतना हाई वोल्टेज पावर कहाँ से आया, कितना बोल रही माँ काली का रूप देखेगी क्या, मेरा माँ काली का रूप देखेगी क्या, जो बोल रही थी लंबा लंबा टावर वाला झुलवा पर झूलने जा रही थी, इतनी हंसमुख क्यों थी, इतना उसको आखिर ये भरोसा कहाँ से आया। तो सब बताने वाली हूँ कि आखिर होने ही वाला क्या है। अचानक से मिस्टर सचिन जो यूट्यूब पर बदनाम किए जा रहे थे, गर्लफ्रेंड को अपनी मतलब मेरा बहन से करना, मेरा उनका रिश्ता, जो खुद अपने मुंह से बोले थे कि उनका मेरा रिश्ता बहन से बढ़कर कुछ है, खुद ही शादी तोड़वाई, खुद ही सब कुछ खुद ही किया है गाइस। और किसी और के नाम पे भी वो मर रहे हैं कि उनका कान भरा गया है, ये किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया था, उन्होंने खुद से किया। मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि पहले मैं बोलती थी ना, जब उसने अपने भाई की शादी में कंट्रोवर्सी किया था गाइस, मैं बोलती थी ना कि इतना ना दिमाग होना चाहिए भाई इंसान के पास, कंट्रोवर्सी कैसे किया जाता है, और ये इंसान कंट्रोवर्सी कर लेता है। लेकिन मैं अभी ना, मैं सच में आपको बता रही हूँ, ये इंसान ना इस लेवल का है कि पता नहीं आईना में मुंह कैसे देख लेता है। और जो होता है ना गाइस अच्छे के लिए ही होता है। मैं सच में बोलूँ ना तो इन लोगों की तरफ आज तक मैंने ना इंसान नहीं देखा है। सोशल मीडिया पर बहुत तरह का इंसान देखा है मैंने, बहुत ऐसे औरतों को भी देखा है जो अपने आप को बेच के अपना पैसा कमा रही हैं, बहुत ऐसे लाइफ में आप देखिएगा बहुत गंदगी लेवल, लेकिन वो ना ओपनली गंदगी लेवल पे आ रही हैं गंदगी। लेकिन ये तो समाज की एक ऐसी गंदगी है जिसको हम ना देख देख के, सच में बताइएगा मेरा ना आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे मन होता है ना कि 2-4 गूगल से गाली सीखूं और ना इसको ढेर सारा गाली दे दूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाली देना नहीं आता है। लेकिन मैं इसका टॉपिक को, कंटेंट को देख देख कर ना, मुझे पता है सारे लोग इरिटेट हो गए हैं, बोर हो गए हैं और पगलेट हो गए हैं, क्योंकि ना इसमें नुकसान किसी का भी नहीं हो रहा है, इस नुकसान किसी का नहीं हो रहा, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता की हो रही है। और इनको तो पैसे पे पैसे, पैसे पे पैसे मिले। देखिए गाइस, जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता है वो पैसे के लिए ही वीडियो बनाता है, ये बात सच है। मैं भी बनाती हूँ पैसे के लिए ही बनाती हूँ, सारा सोशल मीडिया बनाता है पैसे के लिए ही वीडियो बनाता है। लेकिन पैसे के लिए इस हद तक गिर जाना, ये कहाँ तक शोभा देता है बताइए। देखिए पति पत्नी, जब पति पत्नी का झगड़ा हुआ है तो पति पत्नी को एक होना है, तो पूरा दुनिया बोल रहा है हाँ एक पति उधर तो एक पत्नी इधर, ये दोनों ऐसे चलते हैं, जब कुछ करते हैं ना जानबूझ के ऐसे चलते हैं, ऐसे आकर ना फिर एक हो जाएंगे। एक तो होना है इसमें, जब एक ही होना है तो 2 महीना से इतना बड़ा सोशल मीडिया पे जो ये गंदगी फैला के रखा है ना, गंद फैला के रखा है, ना जाने कितने लोगों को डिस्टर्ब किया है। आपको पता है एक लोग देखा है, मैंने रोते हुए देखा है। यहाँ तक मनीषा के कुछ ऐसे सपोर्टर है ना, एक तो हार्ट का उनका बीमारी है, वो बोल रही थी मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा है, तो ये तो अपनी जिंदगी। लेकिन मेरी बात एक लिख लीजिएगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये जितना लोगों को ना सोशल मीडिया पर जितना इनको ट्रोलिंग करना है, आपने देखा अप्सरा आंटी का वीडियो देखा, आप लोगों में से देखे होंगे, बहुत लोग अप्सरा आंटी को ट्रोल करते हैं। मैं ज़्यादा उनको ट्रोल नहीं करती, कभी कुछ गलत नहीं बोलती हूँ, उनके लिए कोशिश करती हूँ कि नहीं बोलूँ। और कल जब वो रो के वीडियो बना रही थी, कैसा बेटा है यार, ऐसी पैसा, ऐसा कौड़ी, ऐसा सब कुछ, मतलब ऐसा पैसा से अच्छा कि जो लोग गरीब है ना, जो अपने माँ को प्यार करते हैं, माँ बच्चों को प्यार करती है, उस प्यार का है। डिफेंडर लेके घूमे लेकिन कोई इज्जत नहीं हो, जब डिफेंडर से आप निकल जाओ तो बोले हुए ना सचिनवा हटे जन, अपन माई बहन की इज्जत बेच के, अपन घर की इज्जत बेच के पैसा कमाया है, तो ऐसा इज्जत का क्या, अपनी बीवी को सरेआम वो बेच रहा है। कि वही मेरा बात को उससे एग्री हो या ना हो, मैं तो यही बोलूंगी कि मनीषा को पूरा सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पे बेच रहा है, अपनी घर की इज्जत, अपने बाप की इज्जत को, अपनी माँ की इज्जत को, अपनी भाई को। यहाँ तक गाइस उसने एक पल के लिए ये भी नहीं सोचा कि उसका भाई की नया नया शादी हुआ था, ना उसका बर्थडे, ना उसका मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी। क्योंकि इंसान अपने अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता है। दुनिया का जो सबसे थर्ड क्लास इंसान है ना, ये है गाइस। इसने देखिए तब तक सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, चलो सच बोल दिया। और गाइस इस कहानी में ना सिर्फ एक ही कहानी है, जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना है मत समझो। आप लोग ना ये चीज़ समझ जाओ कि इसका एक ही कहानी है कि इनका और जगत दीदी का रिलेशन था। ऐसा नहीं है कि नहीं था, इनका और जगत दीदी का रिलेशन था, बहुत दिनों से चले आ रहा था, कैमरे के आड़ में चल रहा था।
ये हमेशा उनको कोई ना कोई चीज़ लेके ब्लैकमेल करता था। इतना आप याद रखिए, ब्लैकमेल करने वाला इंसान है, जिद्दी इंसान है। क्योंकि आप लोग देखे हो, ये जिद में जब इसकी बुआ एक बार इसके घर आई थी ना, तो उसने कुछ बोला था, मैंने सुना था, तो अपने बुआ को पट से ना जवाब दे दिया, तू हमके का दिला बड़ू कि हम तहके दें। फिर एक बार आप अम्बाला आइए तब, या कोई भी, इसकी माँ भी बोलती है ना, तो वो ऐसे ही बोलता है। अपना माँ को आप देखिएगा, हमेशा बदतमीजी से ही बात करता है, लेकिन प्यार भी करता है नाम का। और वैसे उसको घर का सफाई के भी लिए एक बार बोला गया था। तो ये पट से ना हर चीज़, इसके अंदर ना ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है। एक रिएक्शन चैनल वाली भी इसको कुछ बोली थी, तो देखे ही थे, पूरा धो दिया था उसको, रिएक्शन वाली को। तो ये ऐसा ही है, इनको ना ईगो ना बहुत जल्दी इनको याद आ जाता है, अपना इज्जत याद आ जाता है, जो कि है ही नहीं। इज्जत क्या चीज़ को बोलते हैं ना मिस्टर सचिन, कभी ना शांति से बैठ कर ना कमरे में सोचिएगा, 2 वक्त की आप सूखी रोटी ना खा कर शांत रह सकते हैं। लेकिन जो आप डिफेंडर पर, तो जो अभी डिफेंडर ये नहीं ले रहा है, ये दिल्ली में ले रहा है घर, 4 रूम का बेडरूम लेने का ऐसा बात है, पता नहीं कहीं भी ले, भोपाल में ले, ये सीहोर भी जाने वाला है, जिसको पता है तो ठीक है। क्योंकि आप सबको कल पता चल गया है कि जगत दीदी का प्लॉट ना सीहोर में है, तो ये भी शायद सीहोर में ही प्लॉट वगैरह देखने वाला है, लेने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है, सीहोर साइड में जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो भी कुछ चल रहा है ना, कि वो कौन होती है, वो उसने ना, देखिए हर बात में गलत निकालने से गलत होता है, हर बात में सही। तो गाइस यहाँ पर ना सच्चाई यही है कि ये और जगत दीदी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब ना वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। तो आप लोग ये बात थोड़ा तो सोचना चाहिए कि वो लड़की अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, ताशी के लिए पापा खोज रही थी, अपने लिए पति खोज रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो मूव ऑन करके आगे जा रही थी। अगर वो मूव ऑन नहीं करती, आगे नहीं जाती, तो शादी के लिए हाँ नहीं बोलती। इतना चीज़ आप लोग समझिए, मैं उसके सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, पहले इतना पूरा बात समझिए, आज का ना पूरा क्लू आपको पता चल जाएगा। वो लड़की अगर चाहती कि मनीषा का घर बर्बाद हो, तो शादी के लिए हाँ नहीं बोलती, इसके साथ रहती। क्योंकि आप लोगों ने सुना है, ये बोला था कि मैं इसको फ्लैट भी खरीद कर दूंगा, इसको घर भी बना कर दूंगा। वो तो इसको रखने के लिए एक नया घर हो सकता था, अम्बाला वाला घर से मनीषा को सिवान भेज देता, अम्बाला वाला ही घर में रहती, क्योंकि उसको घर पसंद आ गया था। जैसा कि मनीषा कहना है कि उसको मेरा घर पसंद आ गया था, तो हो सकता है उसी घर में रहती है, मनीषा कुछ नहीं कर पाती। ये भी एक रियलिटी है, जिसको मानना है मान सकता है, नहीं मानना है तो अपने माथे पर हरे कृष्णा हरे राम कर लीजिए, लेकिन ये रियलिटी है। लेकिन जगत दीदी कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ को भी समझिए कि जगत दीदी मूव ऑन कर रही थी, जगत दीदी सगाई कर रही थी। हो सकता है अभी जितना, आप ही बताइए, एक लड़की जब शादी करके चली जाती है तो नए संसार में जाती, हनीमून के लिए जाती, घूमने जाती, हमेशा सुमित महल के साथ में रहती, तो वो तो जितना टाइम पहले इसको देती थी, इतना टाइम तो इसको नहीं दे पाती। तो वो भी अपने लाइफ में मूव ऑन करती और ये भी, तो इनका और इसका रिश्ता तो एक हो जाता। समझने की कोशिश कीजिएगा, इनका और मनीषा का रिश्ता एक कुछ तो ठीक हो जाता। क्योंकि जो रात रात भर ये बातें करते थे, अब तो अपने पति के साथ रहेगी, चाहे जैसा, मान लीजिए उसका बच्चा का पापा ही सही, लेकिन दिखाने के लिए तो पति मानती, तो उधर वो बिजी रहती। लेकिन नहीं, तो आप बताइए, उसकी सगाई में जाकर भूचाल कौन मचाया, उसका सगाई कौन तोड़ा? उसका सगाई तोड़ने से इन्होंने बोला उसको कि बर्थडे में तुम आओ मसूरी में, तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो जो नहीं आई, गुस्सा में इन्होंने 7 तारीख को एक मतलब डाल दिया अपना, उसका रिलेशन डाल दिया, ये डाल दिया। अब तो बाबू फंस गए। फिर गुस्सा में एक और, मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी, चलो और डाल दूंगा, और डाल। अब इतना डाल, ये सोचे ना कि सिर्फ उसका बेइज्जती होगा, उसका बेइज्जती होगा, लेकिन नहीं। अब बेइज्जती तो सिर्फ उसका हो नहीं रहा है, उसके साथ साथ इनका भी बेइज्जती होने लगा, इनका भी बेइज्जती। तो गाइस, इनको कोई कान नहीं भरा है, कोई औरत इनको सिखाई नहीं है। अगर कोई औरत सिखाई है तो जो सृष्टि दीदी थी, जो तुम्हारी इतनी अच्छी थी, जो तुम्हारे घर तक आती थी, तुम्हारे एक्सीडेंट में आई, तुमने जब टुक 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 पिया तब देखने आई, उसको भी तुमने नहीं छोड़ा, किसी को भी तुमने नहीं छोड़ा। तो तुम अपने आप को क्या समझते हो? इस दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान। जो तुम बोलोगे हम मान जाएंगे। मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मैं आप लोगों को हमेशा सिवान का राइट अपडेट देती थी, लेकिन मैं अभी भी आपको अपडेट दे रही हूँ। सब कुछ सचिन का खेला प्लान है, इसमें कोई उसके साथ नहीं है और कोई उसके, सब कुछ सचिन। इस सोशल मीडिया वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इस चीज़ को आप समझिए। वो सोशल मीडिया पर ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। अब उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन उसने जानबूझ के कंट्रोवर्सी किया। सचिन ने जानबूझकर, मतलब वो गुस्सा में आकर उसने कर दिया, डाल दिया सोशल मीडिया पर, उसको छुपाने के लिए। लाल चढ़ी तो पीरियड का, तो बवासीर का, तो उसका वीडियो ये लेके आते रहा, उससे नहीं थमा तो वो वीडियो। अब गाइस, जब इनको सोशल मीडिया पर पूरा ट्रोलिंग हो गई, मनीषा भी अभी उधर एक्टिव हो गई है कि मैं कुछ करूँगी। आप देखिएगा क्या करेगी। जितने मनीषा सपोर्टर हैं, आपको पता था कि मैं भी मनीषा के सपोर्ट में ही वीडियो बनाती थी कहीं ना कहीं। तो आप लोग प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी जब खत्म भी हो जाएगी ना, तो मनीषा क्या करने वाली है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं देगा।
मनीषा जो करेगी ना आप लोग मुझे दिखा दीजिएगा। और मैं आज ही आपको बता दूं कि मनीषा क्या करने वाली है, नहीं करने वाली है। विश्वास है तो मान जाइएगा, नहीं विश्वास है तो नहीं मानिएगा। मनीषा कल परसों से मतलब नए साल में 2 दिन 1 दिन बाद आप देखेंगे कि सचिन के घर में बैठ के नॉर्मल खाना बना रही होगी, रील बनाएगी, ये आएगी और बोलेगी हाँ हमारा रिश्ता खराब करना चाहते थे ये लोग, ये हो रहे थे वो हो रहे थे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट इसका ये होने वाला है। और बात करते हैं अब इनका, इन दोनों ने गाइस, इन दोनों के बीच में भी बात होती है, इन दोनों के बीच में बात होती है कि मोहर लग चुकी है कि इन दोनों में बात होती है। और कंफर्मेशन किसी ने दे दिया है कि इन दोनों में अभी भी बात होती है। और वो बोल रही है अगर बात होती है तो सबूत दिखाओ कि बात होती है। तो थोड़ा बहुत तो सबूत इंसान दिखा ही सकता है कि अगर बात होता है तो चलिए अब दोनों मिलके सोशल मीडिया पे क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। और आपको ना ये पूरा ना सब धोया जा रहा है जो हम 3 महीना कर दिए। और जनता तो होती ही बेवकूफ़, हम लोग भी गैस में भी, भले आपके साथ में सिर्फ बोलने के लिए आई हूँ सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप लोग मुझे सुनते हो, आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं बोलती हूँ, आपकी दिल की बातें को बोलती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ना वो सारे लोग कमेंट कीजिएगा, आपके जितने सारे क्वेश्चन हैं जो आप सचिन से पूछना चाहते हो सारे क्वेश्चन कीजिएगा। मैं आपके नाम से, मान लो कि प्रिया, जैसे मुझे हमेशा ज्योति चौहान कमेंट करती हैं, तो मान लीजिए ज्योति चौहान कमेंट करेगी कि सचिन ने ऐसा क्यों किया, तो मैं ज्योति चौहान के नाम से वीडियो बनाऊंगी। प्रिया के अगर कमेंट करेगी तो एक वीडियो में सबके नाम और क्वेश्चन के साथ वो वीडियो एराइज होगा और सचिन मनीषा को टैग किया जाएगा और जगत दीदी को कि कितने लोग उस सवाल के जवाब देते हैं हम लोग देखेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अपने इंपॉर्टेंट सवालों को। और गाइस इस सोशल मीडिया पर ना सिर्फ लिपापोती हो रही, इन दोनों का रिलेशन था, लेकिन जगत दीदी, बस इतना शॉर्टकट में समझ जाओ, इन दोनों का रिलेशन था। जगत दीदी अपने लाइफ में आगे बढ़ रही थी तो ये नहीं चाह रहे थे ना कि ये उनको छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़े। हम सिर्फ हमको प्यार करके धोखा करके तुम किसी और का हो जाओगे, तुम मेरी रखेल बन के रहो, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए लेकिन मैं यूज कर रही हूँ। ये यही चाहते थे कि वो ना ऐसे ही बन के रहे, इनके साथ रहे, ये जब चाहे तब उनके बुलाने पर वो आए, जब चाहे मिले और इनका रिश्ता ऐसे ही चलते रहे। और मनीषा तो है ही महान, तो वो तो महानता की देवी है मनीषा, तो उनको तो कोई फिर बात ही नहीं है और हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। लेकिन इस सोशल मीडिया पे एक के बाद एक इतना पत्ते पे पत्ते खुल गए कि ये अपने ही बनाए हुए जाल में बिछ गए और फंस गए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सारे व्यूअर्स में से 50% लोग समझ गए हैं कि ये किसकी चालाकी है और कौन मिला हुआ है और कौन नहीं मिला हुआ है। तो आप लोग होप कि इस बात को आप समझ गए हैं। अब जो भी सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है गाइस, एक रायता फैलाया जा रहा है। अब हर एक वीडियो में शिवान का नाम, हर एक वीडियो में मनीषा, क्योंकि मनीषा उनके लिए एक कंटेंट ही है। जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है मत मानो। और कल मनीषा का अचानक से मनीषा का बदलता हुआ देखे, अपन मायके गई है तो इतना पावर आ गया है। तो चलिए अच्छी बात है, देखते हैं बदल कर क्या कमा लेती हैं मनीषा और क्या करती है मनीषा। मुझे ये चीज़ देखना है, मनीषा का मैं इंतजार करूंगी। अच्छा लगा मनीषा का बदलता हुआ रूप देख के। मैं तो बार बार बोली हूँ कि एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, पर देखना है कि मनीषा मेरे को बुरा समझे क्या, ये कौन सा भाषा बोलती है। हमारे बिहार में तो ऐसा बोला नहीं जाता है। मनीषा जब ज़्यादा खुश हो जाती है ना, ऐसा समझा है क्या, मैं माँ काली बनूँ क्या, मैं ऐसा करूँगी क्या, ये कौन सा भाषा है पता नहीं गाइस। जो भी है इन लोगों को अच्छा लगता है ऐसे बोलते हैं, चलो ऐसे ही बोल के माँ दुर्गा बनो, काली बनो, चंडी बनो और अपने पति के लिए लड़ो। पर उस पति के लिए लड़ो जब तुम्हारा पति ही गलत है तो उसी का गला पे पहले त्रिशूल डाल दो। मैं तो यही बोलूँगी, आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, नहीं करना है मत करो। अब बोल के तुमको भी कोई फ़ायदा नहीं, इसको भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के सारे दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि जो लोग भी इस पार्ट को देख रहे हैं ना, इस कहानी को देख रहे हैं, इस कहानी का सिर्फ एक ही पात्र है, विलन। जो हीरो है वही विलन है, आप समझ जाइए। सचिन ही सबको गोल 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 घुमा रहा है। अभी भी सचिन माफ़ी मांग के ना ये दिखा रहा है कि मैं उसके तरफ हूँ, लेकिन वो किसी के तरफ नहीं है। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। दोनों के दोनों एक ही थाली के चड्डे बड्डे, इसीलिए बैगन कभी इधर लुढ़क के जा रहा है, कभी बैगन इधर लुढ़क के आ रहा है। और आप लोग देखते रहिएगा। और कुछ ही नहीं है गाइस, इसको किसी ने कार नहीं भरा, इसको किसी ने कुछ नहीं किया। जितना कुछ किया है ये सब इसकी सोची समझी साजिश है, ये खुद अपने दिमाग से किया है। इसको कोई कुछ नहीं बोलने गया है गाइस, ये सबको बेवकूफ़ बनाता है सबको। और रो रो के जो वीडियो बनाया है वो तो पूरा पक्का मुझे लग रहा है कि उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलता है लो यार, री भूल गई मैं उसका नाम, कि फिर से उसको वीडियो को बनाया है। जो भी है तो आप लोग बस इतना जान जाइएगा कि इसका मास्टरमाइंड सचिन ही है और कोई नहीं। देखिए मैं किसी फैमिली मेम्बर को नहीं बोलूँगी, अगर ये जिस तरह से बोल रहा है ना, अगर इसकी बातों आपको आप मान लीजिए, -% भी मान लीजिए, अगर जो लोग वीडियो नहीं देखें इसकी बात को मान जाएंगे तो इसकी बीवी
तो इसका मतलब इसकी बीवी सबको बेवकूफ़ बना रही थी, या तो पति या तो पत्नी, दोनों में से कोई एक सच कोई एक झूठ बोल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ। अगर ये सारी बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं कर रही, तो भाई तो तुम्हारी बीवी क्यों भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करने लगी, ये भी तो बताओ। तो कहीं ना कहीं गलती गाइस, कहीं ना कहीं नहीं, 100% गलती इसी की है। अब देखते हैं मनीषा जी क्या कदम उठाने वाली है, लेकिन ये याद रखिएगा मनीषा सिर्फ 3 दिन के लिए ही अपने मायके गई है। भले अब आपको क्या दिखाया जाएगा नहीं दिखाया जाएगा वो मुझे नहीं पता है, और पागल बनाया जाए उसकी बात अलग है, लेकिन गाइस सोशल मीडिया पर जो आपको कैमरे के सामने दिखता कुछ और है और बैक पीछे कुछ और होता है। आप देखें ना, जैसे ही साल का लास्ट आया सब अपनी अपनी वीडियो ला रहे हैं कि आप मेरे खिलाफ मत बोलिए, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूँगा, सब एक हो जाएंगे। और जनवरी से सबकी पॉजिटिव ब्लॉगिंग आने लगेगी, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग आने लगेगी। फिर आप जब भूल जाएंगे तो फिर एक कंट्रोवर्सी होगी, फिर मनीषा की ज़िंदगी में कोई और आएगी, फिर वो रोआ गावा सब शुरू होगा। 1-2 साल आप जो उनके व्यूवर्स है वो तो देखेंगे ही। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। लेकिन जो ये कर रहा है ना सचिन, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। आगे उसकी मर्जी, जो करना है भाड़ में जाए, हमें क्या। 2-4 वो गाली दे दीजिए, जिसको जिसको गाली देने इनको दीजिए। मतलब ऐसा परिवार रहने से अच्छा, ऐसा बेटा रहने से अच्छा नहीं रहे। मैं तो बोलूँगी ऐसा पति रहने से अच्छा पति ना हो। ऐसा पति मैंने आज तक नहीं देखा यार, सच में। कोई पति ना अपनी वाइफ के संग चीटिंग करता है, ऐसा नहीं है। बहुत 100 में से 80% लोग ना अपनी वाइफ के संग कोई चीटिंग कर लेता है, लेकिन जब भी उसकी वाइफ जानती है ना तो चुप हो जाता है, डर जाता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गया। ये तो अलग ही ढीठ है। कैसे स्किन केयर का प्रचार करता है, कैसे कैमरा को फेस करता है, कैसे लोगों के सामने आता है। जब ये कहीं से जाता है तो उसको शर्म नहीं आता। लोग ऐसे इसको देखते होंगे तो कैसा ये इंसान है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इस समझ में इसका इतना मैंने थेथर, इसका इतना बदतमीज, इसका इतना फालतू, इसका इतना सोशल मीडिया पे ना बहुत सारे मिलियन क्रिएटर्स को देखा है। इसकी इतना निच्चड़ नहीं देखा यार, सच में नहीं देखा। इसका इतना 3rd क्लास मैंने देखा ही नहीं, इसका कोई क्लास ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन मेरा एक चीज़ याद रखिएगा, भगवान घर में देर है अंधेर नहीं। जिस चीज़ के ना पैसा सोना चांदी महल कमा के आप क्या कीजिएगा, जब उसको ना भगवान के पास, आप लोग समझने वाले समझ, भगवान जब कुछ देर करते हैं ना तो इसीलिए देर करते हैं। और बच्चे को क्या मीशो से तो आप खरीदेंगे नहीं, बच्चे को तो भगवान ही देते हैं। तो बच्चे के लिए भी ना अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। बहुत कर्मों के बाद ना आप ऐसे करके किसी की बेटी की, किसी की इज्जत की, किसी को धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे तो आपका संग क्या होगा, आप ये सोचिए। चूसा हुआ आम होता है ना, इतना करो। डिफेंडर पर बैठने के लिए ना पर्सनालिटी भी वैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप डिफेंडर चूसा हुआ आम लगते हो, आपको पता है। इतने पैसे लेके क्या करोगे, गले में इतना मोटा सोना का सिकड़ी दिखाकर क्या करोगे। आपसे तो अच्छा वो जो आपसे लाख गुना अच्छा आपका भाई तो प्रिंस है, जो गले में उतना मोटा सोना की सिकड़ी नहीं पहनता है, लेकिन रंजना को खुश रखने की कोशिश तो करता है। लेकिन मैं प्रिंस से भी कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ। प्रिंस भी मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। प्रिंस इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि रंजना को ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पसंद नहीं है, लेकिन प्रिंस उसे ज़बरदस्ती वीडियो बनवाता है, ज़बरदस्ती करवाता है। मैंने एक वीडियो में सुना था कि जब वीडियो नहीं बनाओगे तो रोकड़ा कहाँ से आएगा। तो सही बात है, चलो तुम्हारा कमाने का यही है, लेकिन फिर भी इस मामले में तो प्रिंस लाख गुना अच्छा है सचिन से, कि अपने बीवी से प्यार तो करता है। अपनी बीवी बोलती है धिनक धिनता बोलो, मतलब ये आम नहीं इमली है, तो प्रिंस कम से कम इमली तो बोलता है। तो चलो यहाँ तक कि आंटी जी बोलती है तब चटनी नहीं खाइएगा, तो अंकल बोलते हैं ठीक है नहीं खाएंगे। आज दूध रोटी खाइएगा तो दूध रोटी खाते हैं। आंटी बोलती है उठिए तो वो उठते हैं। आंटी बोलती है इस वीडियो में बोल दीजिए, तो लोग ऐसे बोलते हैं। आंटी बोल तो अंकल बोलते हैं। तो कम से कम आंटी का तो पति उनके हाथ में है, रंजना का भी पति। मनीषा तुम भी सीखो, और आप दोनों धन्य हो देवी, और धन्य सचिन को तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। सचिन लप्पू सा सचिन, कच्चू सा सचिन, हरे सचिन, ऐसा सचिन, ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे, ऐसा पति भी किसी को ना दे। ठीक तू